श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ तंबाकू ਦੇ और वो उन्होंने खेतों चो नहीं गुजरे सीगे। तंबाकू में जो लोग काम करते हैं, तंबाकू फार्मिंग करते हैं, जो काम करते हैं, उनके अंदर एक बीमारी हो जाती है, उसे ग्रीन टबैको सिकनेस कहते हैं। कूल लिप वाले ने बड़ा दुखी किया, सराहने लाते, सराहने कहते उन्होंने ना। ये कूल लिप की और इसका की नुकसान है तो ये भी तंबाकू ही है। तंबाकू की लत जो होती है, निकोटीन होता है उसके अंदर, वो हीरोइन या कोकेन इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसकी लत छोड़नी मुश्किल हो जाती है। हाले भी जो तुम नहीं समझे तो फिर रब ही थले उतर के तुहानूं समझाए तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब कहते कि चिट्टे नालों ज़्यादा भैड़ी लत है तंबाकू की। आपने भंवरा देखा होगा, भंवरे को पता होता है कि वो लाइट के पास जाएगा, आग के पास जाएगा, जल जाएगा, तब भी वो जाता है और जल के मर जाता है। मुगल एरा पढ़ते हो तो सब तो पहला अकबर नूं तंबाकू पेश किया गया सीगा और जहांगीर ने सब तो पहला बैन तंबाकू ते लगाया सीगा। जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको जो है खाना ना ज़्यादा देना पड़े और उनको सिर्फ मुंह में टबैको दे दिया और इससे उनको खाना जो है, जो वॉर होती थी, वॉर के अंदर खाना कम लगे, तो उसको करने के लिए वो दिया था, राशन में दिया था। जो गरीब लोग हैं वो अपने खाने को, जैसे खाना ना उनके खाना ना उनको खाना मिलता नहीं है गरीब बच्चों को, तो वो भूख मारने के लिए थोड़ा सा उसके बच्चे के मुंह में रख देते हैं जिससे उसको भूख ना लगे और वो धीरे धीरे कमज़ोर होता रहता है और धीरे धीरे उसको बीमारी चढ़ती है। वो ये कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठ के जिन्नी देर तक वो सिगरट अपने बुल्लां ते नहीं लाणगे, जिन्नी देर तक 2-4 कश नहीं मारेंगे, उन्नी देर तक वो वॉशरूम नहीं जा सकते। उन्हों का मतलब कि दिन की शुरुआत नहीं हो पाती है। कि तंबाकू एक ऐसा लीगल प्रोडक्ट है जो पीने से आधे बंदे मर जाते हैं। अगर 10 बंदे आज तंबाकू पी रहे हैं तो 5 बंदे उसमें से मर जाएंगे, तो आप भी हो सकते हैं उसके अंदर से। तो अगर आपको आंकड़े बताएं हम कि अगर 100 मरीज हैं जो तंबाकू के यूज़र हैं, उसमें सिर्फ 5 बंदे छोड़ पाते हैं अपने आप, अपनी मोटिवेशन से। अगर हम उनको काउंसलिंग करते हैं तो 12 से 15 लोग छोड़ पाते हैं। तंबाकू की हिस्टरी है, तुसी सिख इतिहास पढ़ो या मुगल एरा जिहड़ा सीगा उन्होंने पढ़ोगे या जो तुसी पुर्तगाल के जिहड़े लोग सीगे जो भारत वालों आउंदे है, वो इतिहास जो पढ़ना शुरू करते हो तो तंबाकू की अपनी एक हिस्टरी है। मैं सिख इतिहास का जिक्र किया है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के घोड़ियां ने इनकार करता सी, मना करता सीगा जदों उन्हां दे सामने खेत सीगे तंबाकू दे और वो उन्हां खेतों चों नहीं गुजरे सीगे। मुगल एरा पढ़ते हो तो सब तो पहला अकबर नूं तंबाकू पेश किया गया सीगा और जहांगीर ने सब तो पहला बैन तंबाकू ते लगाया सीगा और फिर पुर्तगाली जिहड़े सीगे जदों वो फैलने शुरू हुए तो उन्हां दे नाल तंबाकू फैलना शुरू हो गया। तंबाकू डॉक्टर साहब कहते कि चिट्टे नालों ज़्यादा भैड़ी लत है तंबाकू की। लग गया तो छड़ना बड़ा औखा है। कईयां नूं छुड़ाया और लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। डॉक्टर सोनू गोयल मेरे नाल ने गलबात करते हैं। सर, इन्ना औखा क्यों है तंबाकू छड़ना? तंबाकू छड़ना इतना औखा इसलिए है कि तंबाकू की लत जो होती है, निकोटीन होता है उसके अंदर, वो हीरोइन या कोकेन इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसकी लत छोड़नी मुश्किल हो जाती है। एक बार किसी ने इसकी लत पा ली तो जो हीरोइन का नशा है या कोकेन का नशा है उससे भी ज़्यादा भयानक होता है इसको छोड़ना। तो ये जिक्र कर रहे थे कि जिहड़े बंदे तंबाकू के खेतों के विच काम करते हैं वो अपने नाल अपनी जिंदगी भी घटाते रहते हैं और बीमारियां भी उन्होंने बेशुमार लग जांदियां हैगियां ने। उहदे बारे थोड़ा दसो, फैक्ट की है? देखिए, जो तंबाकू में जो लोग काम करते हैं, तंबाकू फार्मिंग करते हैं, जो काम करते हैं, उनके अंदर एक बीमारी हो जाती है, उसे ग्रीन टबैको सिकनेस कहते हैं। ग्रीन टबैको सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बंदे नूं उल्टी आती है, दस्त लग जाते हैं और जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं और हर 4 बंदों में से एक बंदे को ये ग्रीन जो फार्मिंग करते हैं उन्होंने ये बीमारी लगती है। तो ये बहुत ही भयानक है। इसके अलावा जो टबैको फार्मिंग करते हैं और जो एक दिन की फार्मिंग अगर कोई करता है तो 50 सिगरेट के बराबर जो निकोटीन है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो बिना सिगरेट पिए, बिना गुटखा खाए, बिना बीड़ी पिए उसके अंदर ये जो नशा है वो नशा हो जाता है, जो उसके लिए बहुत ही हानिकारक है। अजकल नौजवान वेखदा मैं मूँह दे विच उन्होंने पाइप लाई हुंदी है, हुक्का खिंचते हैं, मुड़ के फिर छल्ले बनते हैं, रीलां बनदियां, सोशल मीडिया ते वायरल होंदे आ। उन्हां दे लई वो एक टशन है
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆંਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲੇਵਰਡ ਹੁੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਘਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? देखिए, जो ये गलत धारणा है जो हम आम पब्लिक के बीच में है कि जो हुक्के का जो धुआं है वो पानी से छन के आंदा है, इसलिए उसके अंदर कोई नशा नहीं होता या वो हमें नुकसान नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। जो ये हुक्का आता है इसमें स्मेल ज़रूर थोड़ी सी कम हो सकती है उसकी, पर इसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड, टार और जो कैंसर वाले जो तत्व होते हैं वो उतने ही होते हैं। और बल्कि मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि एक सिगरेट पीने में जितनी निकोटीन जाती है, जितना टार जाता है, उतना अगर एक हुक्का पीने में, एक सेशन हुक्का पीने में जितना टार निकोटीन जाती है 50 सिगरेट के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने हुक्का बार में जाकर एक हुक्के का सेशन ले लिया, 50 सिगरेट उसने पी ली, तो इतना हानिकारक है। और आपको पता है सिगरेट से कितना ज़्यादा कैंसर, और हर एक मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, कार्डियोवास्कुलर हार्ट अटैक, ये ज़्यादा होते हैं। इवन डायबिटीज़ की बीमारी बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत हानिकारक है अगर हुक्का पीना। ਇਹ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਕਟਿਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ कि ਇਹ खुद मरीज बन गए कि छड़ना औखा हो गया नाली? बिल्कुल, आपने भंवरा देखा होगा। भंवरे को पता होता है कि वो लाइट के पास जाएगा, आग के पास जाएगा, जल जाएगा, तब भी वो जाता है और जल के मर जाता है। तो ये लत है, ये ऐसी भयानक लत है, इसको छुड़वाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपको आंकड़े बताएं हम कि अगर 100 मरीज हैं जो टबैको के यूज़र हैं, उसमें सिर्फ 5 बंदे छोड़ पाते हैं अपने आप, अपनी मोटिवेशन से। अगर हम उनको काउंसलिंग करते हैं तो 12 से 15 लोग छोड़ पाते हैं। और काउंसलिंग के साथ अगर उनको हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, NRT जिसको बोलते हैं, दवाइयाँ जिसको बोलते हैं, वो देते हैं, तो 20 से ज़्यादा बंदे नहीं छोड़ पाते। तो इसका मतलब ये है कि छुड़वाना बहुत ही औखा है। हमें प्रयास वो करना चाहिए जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है। अगर हम उनको, ये भी देखा गया है 22 साल तक अगर हम उनको रोक कर रखें कि वो टबैको ना पिएं, सिगरेट ना पिएं, तो उनको पीने की संभावना जो है 10 गुना कम हो जाती है। तो इसलिए हमें बस यही प्रयास करना है कि 22-23 साल तक अगर वो तंबाकू को हाथ ना लगाएं और तंबाकू ना पिएं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 2-4 ਕੱਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ इलाज की है और किवें फिर मतलब छुटकारा की है इदां दा? देखिए, मैं आप उनको यही बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि तंबाकू एक ऐसा लीगल प्रोडक्ट है जो पीने से आधे बंदे मर जाते हैं। अगर 10 बंदे आज तंबाकू पी रहे हैं तो 5 बंदे उसमें से मर जाएंगे, तो आप भी हो सकते हैं उसके अंदर से जो पी रहा है। तो मरना ज़्यादा ज़रूरी वो है, अपने आप को बचाना, कि अगर जो हमें वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक एडिक्शन है, होगा। आप जब तंबाकू छोड़ना चाहेंगे, आप मोशन भी नहीं जा पाएंगे, आपको इरिटेशन होगी, आपको पसीने भी आ सकते हैं, बौखलाहट हो सकती है, ये होंगे। पर इनको आपने नज़र, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, ये विड्रॉल सिम्टम है, ये सारे के सारे होंगे। तो हमें एक सख्त वो रखना है कि हमें हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने आपने तंबाकू नहीं टच करना है। अगर आप धीरे धीरे टबैको को ये हमने टच करना बंद कर देंगे, 3 महीने बाद आपको लत होगी नहीं, आप नॉर्मल मेरे जैसे आप होंगे, आप बिल्कुल अपना हेल्दी लाइफ आपको महसूस होगी, आपके फेफड़े अच्छे हो जाएंगे। तो सब तरह की चीज़ों से आप बचावट हो सकती है। डॉक्टर साहब, कूल लिप वाले ने बड़ा दुखी किया, सराहने लाते, सराहने कहते उन्होंने ना, ये आप तो लाते ही है, नाल दूजिਆਂ ਨੂੰ भी दुखी करते, क्योंकि कूल लिप ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੂਲ ਲਿਪ ਕੀ और ਇਹਦਾ ਕੀ नुकसान है ਤਾਂ ਇਹ भी तंबाकू ही है? देखिए, कूल लिप ये नया एक ट्रेंड आया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आया है वैसे कूल लिप का भी नया ट्रेंड आया है, जिसमें आजकल जो नौजवान हैं वो फंस गए हैं। तो ये सारे के सारे ट्रेंड ऐसे हैं कि जो हानिकारक है, उसमें भी टबैको है, उसमें भी निकोटीन है, उसमें भी नशा है। तो अब ये टबैको इंडस्ट्री क्या कर रही है, ये
सिगरेट तो अब टॉप पे आ गई है, अब इससे ज़्यादा बढ़ावत उनको पता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वो धीरे धीरे कम होगा, उनका बिजनेस कम होगा। अब धीरे उसको बिजनेस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, कूल लिप, वेपिंग, इस तरह की चीज़ें, हीट नॉट बर्न टबैको प्रोडक्ट, HNB जिसे कहते हैं, वो सब चालू कर। हीट नॉट बर्न। हाँ, हीट नॉट बर्न क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पहले तो बताएं क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वो है कि पेन की तरह होती है, आप मुंह पे लगाते हैं, एक बटन होता है, उस बटन को दबाएंगे, अंदर निकोटीन होती है एक कार्ट्रेज में, वो बटन को दबाएंगे, निकोटीन बर्न होगी और आपके मुंह में आप उसको नशा लेंगे और उसको छोड़ेंगे। ये तो आपकी होगी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। पर हीट नॉट बर्न में, जैसे कि हम सिगरेट में टबैको को बर्न करते हैं, आगे से धुआं, आगे से आग लगाते हैं और बर्न होता है, उसको हम स्मोक करते हैं। ये जो है हीट करते हैं टबैको को हीट करते हैं, सेम चीज़ है वो, बल्कि इसमें ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड। आप सोचो कि अगर कोई जल रहा है, थोड़ा थोड़ा जले, तो उसमें ज़्यादा धुआं निकलेगा, वो ज़्यादा डेंजरस है। तो ये लॉ को सरकमवेंट करने के लिए किया गया है ये वाला, क्योंकि कॉटपा जो हमारा लॉ है उसमें जो बोलते हैं कि तंबाकू को पीना नहीं है, तो हीट नॉट बर्न तंबाकू की कैटेगरी में नहीं आता है उसमें, तो इसलिए वो किया है। पर ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की कैटेगरी में आता है और हमारे में ये बैंड है। तो हमें ये किसी भी तरह के नशे को नहीं करना है, चाहे वो कूल लिप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो, चाहे वो हीट नॉट बर्न। जैसा मैं ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? देखिए, पहले जो था, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहले एक कोई भी दवाई होती है उसको एक मात्रा में लिया जाता है और वो तभी तक लिया जाता है तब तक वो बीमारी होती है, उसके लिए लिया जाता है। दूसरा, तंबाकू जो चीज़ थी वो पहले यूज़ करते थे कुछ चीज़ों के लिए, जब हमारे पास जो आज मॉडर्न मेडिसिन्स हैं वो नहीं थी, तो उस पर्पज़ के लिए कोई चीज़ों के अंदर हम पहले यूज़ कर लेते थे। पर आज की साइंटिफिक लिटरेचर में ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो ये करे कि तंबाकू किसी भी बीमारी को हल कर सकती है। ठीक है, हमें ही पढ़ाया जाता था क्रॉन्स डिजीज़ एक होती है, पेट की डिजीज़ होती है, उसके लिए होता है, पर ये सच्चाई नहीं है। तो आज की तारीख में हम कोई भी चीज़ के लिए एक चीज़ के लिए देते हैं, वो है कि भूख मारने के लिए। जो गरीब लोग हैं वो अपने खाने को, जैसे उनको खाना मिलता नहीं है गरीब बच्चों को, तो वो भूख मारने के लिए थोड़ा सा उसके बच्चे के मुंह में रख देते हैं जिससे उसको भूख ना लगे, और वो धीरे धीरे कमज़ोर होता रहता है और धीरे धीरे उसको बीमारी चढ़ती रहती है। ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਦਾਣਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ नहीं ਮੰਗੇਗਾ? बिल्कुल, तंबाकू के अंदर ऐसी वो प्रॉपर्टी होती है कि आपकी भूख नहीं लगने देता। तो पहले आपको याद होगा जब अंग्रेज़ लोग भी जो होते थे, उन्होंने जो राशन में टबैको दिया जाता था, तो वो इसलिए दिया जाता था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको जो है खाना ना ज़्यादा देना पड़े, और उनको सिर्फ मुंह में टबैको दे दिया, और इससे उनको खाना जो है, जो वॉर होती थी, वॉर के अंदर खाना कम लगे, तो उसको करने के लिए वो दिया जाता था, राशन में दिया जाता था। तो यही चीज़ आजकल जो ये बच्चे, जो गरीब लोग हैं, वो लोग अपना रहे हैं, तो वो टबैको मुंह में रखते हैं जिससे उनको भूख ना लगे, और धीरे धीरे इससे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं उनको, बच्चों को, और उनको भूख भी नहीं लग रही है, और वो धीरे धीरे माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ